कार्रवाई कर रहे हैं। अब वो कार्रवाई तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि चलो भैया प्रक्रिया तो कोर्ट में भी एक प्रक्रिया रहती है कि पहले सम्मन भेजा जाता है, सम्मन के बाद उसको पेशी में बुलाया जाता है, फिर वहां से विचारण ट्रायल शुरू होता है कोर्ट में। ये कैसा ट्रायल हुआ कि 24 घंटे के अंदर में डिमोलिश हो जाती है पूरी प्रॉपर्टी, पूरा तोड़ दी जाती है। मैं कायदे से चलने वाला व्यक्ति हूं और मैं सिर्फ कायदे से, मैं शुरू में जो आपको बोला, मैं कायदे की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कहीं ना कहीं वायलेंस हुआ है, उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर में अगर ऐसे ही अगर ये प्रॉपर्टी को जो वैध है अवैध तरीके से तोड़ने का काम अगर महानगर पालिका, नगर रचना अगर विभाग करेगा तो लोगों को विश्वास कैसा रहेगा? कार्यपालिका के ऊपर में विश्वास कैसा करेंगे लोग? लोगों में अराजकता नहीं फैलेगी कि भैया ये कौन से कानून के तहत में ये सब काम हो रहा है। हाँ, ये जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेंस नहीं है, ये आर्टिकल 21 का वायलेंस नहीं है। उन्होंने सीधा स्पष्ट रूप से जस्टिस गवाई साहब ने बोला है कि ये घर जो बनता है बड़े मुश्किलों से बनता है और तोड़ने के लिए सिर्फ चंदनामा काफी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विश्वनाथन का जजमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लेके इस तरीके से कानून को हाथ में लेके जो तोड़ा जा रहा है, ये कहां तक के सही है? ये कहां तक सही है? ये न्याय दिलाने का काम हो रहा है? वाकई में ये न्याय का काम हो रहा है? मैं फहीम खान के फेवर में नहीं हूं, मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, मैं सिर्फ एक के फेवर में हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के। अगर वो घर उमेश भाव डोंगे का भी अगर टूटा होता तो नासिर खान तब भी प्रेस वाला लेता, वो शंकर का भी घर होता तो नासिर खान तब भी प्रेस लेता। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि न्यायपालिका के ऊपर में कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का खत्म होते चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि आरएल सैंक्शन ऑलरेडी, वो एनएटीपी सैंक्शन घर है जहां महल में स्थित है सुल्तान का ऑलरेडी, उसके बावजूद उसको डिमोलिश किया गया। ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है, ये बदले की भावना में ये सब जो काम डिमोलिश करने का काम किया गया है, ये बदले की भावना है। तो कहने का मतलब ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग को मैं सब सारी चीजें, मैं आपके नॉलेज के हिसाब से सब सारी चीजें बता दूं। दूसरी बात ये है कि सीपी साहब ने कर्फ्यू हटाया, सम्माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने, उनका हम शुक्र अदा करते हैं। लेकिन वही मेरा अभी भी वही सवाल है जो इसके पहले डॉक्टर अवैस ने आप लोगों से करे थे, आप लोगों ने उनसे पूछे थे कि जो बेकसूर है, जिसका कोई दूर दूर तक इस दंगे में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको भी उसके अंदर में पार्टी अपना आरोपी उसके अंदर बनाए जाते हैं। जो बच्चे उसके अंदर में क्वालिफाइड है, एजुकेटेड लोग हैं, वो बच्चे भी इसके अंदर में दूर दूर तक इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी आरोपी बनाया। हमको सबने लिखित रूप से हमने उनको एक निवेदन दिया है, इसकी रिपोर्ट मेरे पास में सब है। तो उन्होंने ये बोले कि हम लोग इसके अंदर भी डीसीपी मैम को भी हमने लिखित रूप से दिया है, विशेष ब्रांच के आईपीएस ऑफिसर है शेल्टर मैडम, उनको भी लिखित रूप से हमने दिया। बोले हम इसमें निष्पक्ष चौकसी कर रहे हैं, हमारी टीम लगी है बोले इसमें, जो होगा उसको डेफिनेटली छोड़ा जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हमारी एक निष्पक्ष चौकसी से शुरू हुआ, अभी कहीं नहीं सकते, लेकिन हम बिल्कुल, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि हम लोग इसमें निष्पक्ष चौकसी कर रहे हैं। तो हमको ऐसा समाधान हुआ। लेकिन अब सोचने की बात यह आती है कि जहां से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जहां से आगाज हुआ, जब हमने मैम से पूछे कि मैम इसकी परवानगी, इस प्रोटेस्ट की परवानगी ली गई थी क्या, तो गणेश पेट वाले पुलिस स्टेशन वाले बोले नहीं, बोले वहाँ तो हमारे ये आदमी आता नहीं है, जहाँ ये प्रोटेस्ट हुआ ये हमारे हद सीमा में नहीं आता। वो कहाँ आता है? बोले वो कोतवाली प्रोटेस्ट में आता है। जब मैं आरटीआई लगाता हूँ तो 48 घंटे का कायदे में तो मेरे को जवाब आता है कोतवाली पुलिस स्टेशन का कि हमारे हद में कोई परवानगी नहीं है और वो हमारे हद में नहीं आता। स्पष्ट आरटीआई में लिखा हुआ है, हमने परवानगी नहीं दी है और ये प्रोटेस्ट में हमारे नहीं आता, ये हमारे हद में नहीं आता। ये सरकारी पेपर है। अब माहिती का अधिकार साहब आप लोग को तो सब मालूम है, माहिती का अधिकार 2005 का एक अधिनियम है, तो उसके तहत में हमने उनसे इंफॉर्मेशन मांगा
तो उन्होंने सीधा हाथ उठा दिया कि हमारे हाथ में नहीं आता, हमने प्रोटेस्ट की, ये कोई इनकी परवानगी वगैरह नहीं दी। तो बिगड़ परवानगी के प्रोटेस्ट कैसा किया है? अच्छा, ये लोग संविधान को भी मानते हैं और बिगड़ परवानगी के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बोलता है स्टेटमेंट अपने अपने तरीके से सब लोगों ने स्टेटमेंट दिया। कोई बोलता 74 में आए थे, कुरान की आयत थी, कोई बोलता आयतें नहीं थी, चलाई नहीं गई थी, ये नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से मेरा ये सवाल है आप लोग के जरिए महाराष्ट्र सरकार से, कि पहली बात प्रोटेस्ट के अंदर में एक रूल्स नियम होते हैं सेक्शन 35 के, कि आपको इसके तहत में जब आप प्रोटेस्ट करोगे तो ये नारे लगाओगे, वो नारे नहीं लगाएंगे। आपको स्पष्ट रूप से लिखित रूप से दिया जाता है कि आपको सिर्फ नारे लगाना है, आपको किसी के विरोध में नारे नहीं लगाना है, एक विशेष समुदाय के विरोध में नहीं लगाना है। वो सब पूरे रूल्स रेगुलेशंस वो पूरे लिखित में दिए जाते हैं। यहाँ पे क्यों चलाया गया और पुलिस भी सामने खड़ी है? तो मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं इस सोची समझी साजिश में PS गणेश पेट और PS कोतवाली, इनका दोनों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि हमको तो फख्र है हमारे अपना रविंद्र सिंघल साहब से, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट निष्पक्ष कर रहे हैं। क्योंकि हमको एक नागपुर में एक अच्छे CP हमको मिले जो अच्छा कार्य यहाँ पे नागपुर शहर में कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर क्या दबाव आ रहा है, किस तरीके से वो सरकार के दबाव में किस तरीके से कार्य करेंगे, तो आई डोंट नो। लेकिन हमको तो जो तरीके से उन्होंने भरोसा दिलाया है, जब भी हमने निवेदन दिए तो उन्होंने बोले थे हम फेयर इन्वेस्टिगेट इसके अंदर में हम हासिल करेंगे, आप निश्चित रूप से हमारे पर ट्रस्ट करिए। तो हम लोगों ने उनके ऊपर में ट्रस्ट करके उनको निवेदन दिया है लिखित रूप से।